तरह के लोग नजर आएंगे बुनियादी तौर पे। एक वो हैं जो कहते हैं जनाब मौज करन दा महीना है, हर बंदे ने पता है समोसा लेना है, कचौरी लेनी है, फल लेने हैं, और कहेंगे जनाब रेट जो है वो मर्जी के रखें, मर्जी के। हालांकि जो चीज़ें सस्ती भी हो गई है ना, अब आप कल से मुवाजना करें, कल चिकन की प्राइस कम हुई है लेकिन चिकन से बनने वाली चीज़ें सारी महंगी हो गई। 100 से 150 रुपये पर केजी चीज़ सस्ती हुई है लेकिन उससे बनने वाली एक एक चीज़ 100 रुपये फी अदद महंगी हो गई। तो ब्लेम सारा कर देंगे जनाब हम ऊपर, तो लिहाजा इस चीज़ को समझें। अच्छा, एक ग्रोह वो है रमज़ान के अंदर जो इस तरह के काम तो नहीं करता लेकिन वो ऐसी बातें करता है जिससे लोग मुसलमानों से मुतनफ़िर हो जाएं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे यहाँ हमारा ही लिबादा ओढ़े हमें नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़े के हवाले से एक जुमला बड़ा मशहूर है, जनाब लग गया तो रोज़ी, नहीं लगी तो रोज़ा। हालांकि ये तौहीन है रोज़े की, यानी कि रोज़े को वो रिज़्क से कंपेयर कर रहा है और ये ताना दे रहा है दर हकीकत वो अल्लाह की ज़ात को, नाउज़ बिल्लाह। हालांकि रिज़्क तो अल्लाह ने देना है। तो कहते जनाब सवेरे सवेरे काम तो निकलांगे, दिहाड़ी लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा। और इस तरह की बातें करके ना वो इस्लाम से बेजार कर रहे हैं, मुतनफ़िर कर रहे हैं। और कुछ लोग वो ऐसे हैं कि जितने मर्जी तीर आएँ, जितने मर्जी कुफर की बातें आएँ, लेकिन उनका रोज़ा टस से मस, रोज़ा रख के भी कांधे पे वजन उठा के चौथी मंजिल पे लेके जा रहे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, तपती धूप में मेहनत शाका से काम कर रहे हैं। क्यों? इनको पता है कि रोज़ा जो है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और इसकी रज़ा किसने देनी है जी? अल्लाह ने देनी है। और वो जानते हैं इस बात को कि रमज़ान के रोज़े की इतनी फजीलत है कि अगर कोई एक रोज़ा छोड़ दे और सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे तो एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कोई भी अक्लमंद आदमी छोड़ेगा नहीं। अब हम क्या करें? सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि हम किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा ना बने जो रोज़े की मुखालफत में या दीन की मुखालफत में हो। ना ही वो कोई लतीफ़ा होना चाहिए, ना ही वो कोई ऐसा बयान। मिसाल के तौर पे अफ्तारी के वक़्त से रिलेटेड लतीफ़े लोग चलते हैं और लोग स्टेटस लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये इंसान के रोज़े की रूहानियत को मुतासिर कर देता है, क्योंकि रोज़ा फाके का नाम नहीं है। ये वाज़ेह में रखें, फाके का नाम रोज़ा नहीं है। भूख हड़ताल को रोज़ा नहीं कहते। रोज़ा जिस्म के साथ साथ एक एक आज़ा, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथों का भी रोज़ा है और पाँव का। जिसके आज़ा रोज़ादार नहीं तो वो फाके से है, वो रोज़ादार नहीं। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो रोज़ा रख के गाली भी दे रहा है, ग़ीबत भी कर रहा है, गाली सुन रहा है, बुराई देख रहा है, बुराई कर रहा है, बुरी चीज़ को पकड़ता है, बुरी जगह जाता है, तो उसने सिर्फ फाका किया हुआ है, रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा उसी का दुरुस्त है जो सर से पैर तक रोज़े से, यानी कि जिसका ज़ाहिरी रोज़ा भी है और जिसका बातनी रोज़ा भी है। रोज़े का मतलब है अस्सौम अल-इमसाक, रुक जाना। क्या मतलब? हर वो चीज़ जो बंदे के लिए हलाल है, जो बंदे के लिए हलाल है, फजर से लेके मगरिब तक बंदा उससे रुकेगा तो रोज़ा होगा। रुकेगा तो भी हलाल चीज़ों से रुकना है। जो बंदा रोज़ा रख के हराम से भी ना रुके तो उसने किस बात का रोज़ा रखा हुआ है? तो कतन ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनना, मजाक में भी नहीं। क्योंकि ये जो दीन के मामला होते हैं ना, किसी को नहीं पता कि कभी किसी की रूह निकल जाए। इंसान रोज़े पे लतीफ़ा सुना रहा हो और इसी असना में उसकी रूह निकल जाए तो कैसे कहेंगे कि उसका खात्मा ईमान पर हो? और याद रखें, सरी लफ्ज़ों में नीयत का एतबार नहीं होता। सरी लफ्ज़ों में कोई किसी को वाशगाफ लफ्ज़ों में गाली दे और वो कहे जनाब मेरी तजलील की नीयत नहीं थी, तो कोई एतबार करेगा? सरी लफ्ज़ में नीयत नहीं पूछी जाती। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब लफ्ज़ सरी हो, हाँ लफ्ज़ अगर ऐसे हों जो जू मानयैन है, जिनके मुख्तलिफ मानी है, फिर इंसान पूछता है भी ये किस लिहाज से आपने बात की। तो लिहाजा ऐसी सरगर्मी में शामिल ना हो। और दूसरी चीज़, वो लोग
जो, या अगर हम अपना मुहासबा करें कि हमने रोज़ेदारों के लिए आसानियाँ बांटी हैं या मुश्किलें बांटी हैं। अब सुबह मैंने मिसाल के तौर पे एक एक चीज़ 100 रुपये महंगी कर दी है और अफ्तारी में मैंने 100 बंदों का दस्तरखान भी लगा दिया है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं समझता हूँ अगर मैं नेकी कर रहा हूँ तो ये मेरी गलत फहमी है, मैं ये नेकी नहीं। नेकी यही है कि जो चीज़ें पहले लोगों के दस्तरस में नहीं हैं उन्हें उनकी दस्तरस में दिया, वो काम करना, वो नेकी करना बड़ा आसान है जिसमें बल्ले बल्ले हो, वाह भाई वाह चोई साहब बड़ी अफ्तारी करा देने जी, बड़ा दस्तरखान से जा दे, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर वही बंदा अफ्तारी के बॉक्स पैक करके एक महज़ब तरीके से सफ़ेद पोशी का ख्याल रखते हुए अगर घरों में पहुंचाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है। नफ्स नहीं मानेगा, नफ्स इस चीज़ पर आमादा ही नहीं होगा। और असल नेकी ये है कि नफल अदा करें तो दाएं हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो, फ़र्ज